हेलो फ्रेंड्स, आइए ऊंचाई और दूरी में एक और सवाल को देखते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से नए अंदाज में सीखने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब थीटा 30 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक हो, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता हो, उसको हम रेशियो मेथड से कैसे हल करेंगे। उसी कड़ी में एक और सवाल है, लेकिन इसको हल करने से पहले मैं वो पुराने कॉन्सेप्ट को बताना चाहूँगा। मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज ऐसा हो, जब कोई एक ऐसा त्रिभुज हो, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज हो और यहाँ 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा को √3 मान लेना है tan थीटा के हिसाब से। और ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 मानना है और यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये कर्ण आ जाएगा आपको 2। तो पहला बात तो आपको याद ये रख लेना है, एक बार फिर दोबारा समझिए तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एक समकोण त्रिभुज ऐसा हो जिसमें एक कोण 60 डिग्री का हो, तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा को आप क्या मान लेंगे, √3 मान लेंगे। और ये जो 30 डिग्री होगा, इसके सामने के वाले भुजा को आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पहली बात, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। दूसरा, अगर ये एंगल 30 डिग्री का हो, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को, अच्छा 30 डिग्री तो हो ही गया है, अगर 45 डिग्री हो तो क्या करना है। 45 डिग्री हो तो सिंपल है, इसको भी 1 मान लेना है और ये भी 45 होगा तो इसको भी 1 मान लेना है। आइए अब सवाल पे चलते हैं। बस ये सिंपल सा रेशियो है और ये रेशियो कहाँ से आया, तो सिंपल है, ये जो त्रिकोणमिति के रेशियो हैं tan थीटा, वहाँ से आया है। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है। कब? जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए फोटो क्या कह रहा है। ऐसा कोई बना हुआ है, ठीक है, ये रहा टावर। और मान लीजिए टावर परछाई तो हमेशा धरती पे बनती है ना, तो ये रहा आपको सतह। ये मान लीजिए अभी क्या हो रहा है परछाई बन रहा है, ये मान लीजिए 60 डिग्री का था तब। अब कह रहा है ये परछाई जो है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये परछाई जो है 50 मीटर ज़्यादा, अभी अभी क्या है, अभी परछाई यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। अब कह रहा है कि परछाई जो है वो 50 मीटर ज़्यादा लंबी बनती है, तो 50 मीटर और उसको बढ़ा देंगे तो ये अब यहाँ तक बनेगा। कब? जब ये 60 डिग्री से क्या हो जाता है, 30 डिग्री पे हो जाता है। उम्मीद करते हैं फोटो समझ में आ रहा होगा। आइए इसको और थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ये हुआ, दूसरा हुआ ये, तो ये जो पहला हुआ, तो ये यहाँ पे अभी क्या है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये परछाई अभी आपको इतना बन रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये परछाई बोला है 50 मीटर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 50 मीटर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अब यहाँ तक चला जाता है, तो यहाँ तक जाएगा तो फिर ये जो एंगल है वो 60 के बजाय क्या हो रहा है, 30 होने लगता है। समझ में आ रहा है, ये जो एंगल है वो 60 के बजाय अब क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। तो आपको बताना है, ये आ रहा 50, तो टावर की ऊंचाई क्या है। फोटो समझ में आ गया। अब आइए सोल्व करते हैं। इस फोटो को ध्यान से पहले समझिए। इस फोटो में देखिए ए बी जो है, ए बी तो पूछ रहा है,
ए बी क्या है, ए बी तो पूछा जा रहा है, ए बी पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई, क्योंकि मैंने ए बी को ही टावर मान लिया है। ठीक है, फोटो में दिखा रहा है एक पहले जो परछाई था वो बी से लेके पी तक था, बाद में परछाई पी से लेके क्यू तक हो गया है, 50 मीटर ज़्यादा बढ़ गया है। कब? जब एंगल 60 के बजाय 30 हो गया है। तो ये जो टावर है ए बी, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए, त्रिभुज इसमें देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ए बी पी में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए बी पी में तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा को आप √3 मानेंगे, जिसको मैंने गोला में बंद किया है। और अगर ये 60 है और ये तो 90 है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को आप 1 मानेगा, इसको भी गोला में रख दिए हैं। कौन सा? 60 डिग्री के सामने का भुजा हो गया 3, और ये भुजा हो गया बी से लेके पी तक हो गया कितना? 1। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। कहने का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में जो हमने लिखा है कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 गोला में, और बीपी जो दिया हुआ है 30 डिग्री के सामने वाला भुजा एक गोला में, जो गोल करके घेरे हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है जिसको अब हम बना रहे हैं, देखिए ए बी पी में या ए क्यू बी में, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना ए क्यू बी, इसमें एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 होगा, मैंने बताया था आपको, जिसको मैंने बॉक्स स्क्वायर में रखा हुआ है। ये 30 है, ये तो सभी के लिए 90 है, तो ये 60 होगा। तो 60 के सामने वाला भुजा होता है √3 बी से लेके क्यू तक। ठीक है, अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि दोनों त्रिभुज में, एक बार दोबारा समझ, एक त्रिभुज है ए बी पी, ठीक है, एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज हो गया ए बी पी, ये हो गया क्लियर। और दूसरा त्रिभुज है ए बी क्यू। दोनों त्रिभुज में ए बी तो कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ए बी का लंबाई तो एक ही है, इतना है कि नहीं। तो जब दोनों त्रिभुज में ए बी कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ए बी कॉमन है, तो ए बी का लंबाई भी दोनों त्रिभुज में कॉमन होना चाहिए। तो एक में √3 और एक में 1 कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हमने क्या किया है, दोनों को एक कर दिया है। तो जो एक था उसको √3 से गुना करके उसको भी √3 बना दिए हैं। तो एक है स्क्वायर वाला में, तो जो नीचे स्क्वायर लिखा हुआ था, इस नीचे देखिए जहाँ पे एक स्क्वायर था वहाँ भी √3 से गुना किए, और जहाँ पे √3 स्क्वायर है वहाँ भी √3 से गुना किए। समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ इसमें कि जो टावर ए बी था वो दोनों जगह √3 हो गया, एक रंग। ए बी का लंबाई 1 था, तो उसका ए बी, दोनों में ए बी कॉमन था, तो दोनों में ए बी का लंबाई भी कॉमन होना चाहिए। अब बी से लेके क्यू तक हो गया √3 गुने √3 यानी कितना? 3। समझ रहे हैं? देखिए ए से लेके, मतलब बी से लेके क्यू तक, जब √3 को √3 से गुना किए तो 3 आ गया। अब आप बताइए बी से लेके क्यू तक कितना हो गया? 3। और बी से लेके पी तक कितना हो गया? 1। तो पी से लेके क्यू तक कितना होगा? तो बोलिएगा सर पूरा 3 है, छोटा सा 1 है, तो 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि पी क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 कैसे आया? तो हम क्या किए, बी क्यू में से क्या किए हैं, बी पी को घटा दिए हैं, तो आ गया है पी क्यू। और पी को कितना आ गया है? 2 आ गया है। अब आप ही बताइए ध्यान से कि पी क्यू जो है, पी क्यू कितना यूनिट आ गया? 2। तो इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50 है। तो एक का कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 25 आएगा। देखिए
PQ जो है अंकों में दिया है 50 मीटर और यूनिट में आया है 2, तो 2 का वैल्यू ही ना 50 हुआ। तो 2 का वैल्यू 50 हुआ तो 1 का वैल्यू 25 होगा। लेकिन सवाल में 1 का वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है। सवाल में क्या पूछ रहा है? टावर AB की ऊंचाई पूछ रहा है। और AB कितना है प्रश्न के हिसाब से? AB तो √3 है। तो जब 1 का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25√3 हो जाएगा। तो टावर जो है AB, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25√3। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण है और सिंपल है। बड़े बड़े सवाल को आप इसमें इजीली बना सकते हैं। बस याद क्या रखना है? बस 2 त्रिभुज याद रखना है। एक त्रिभुज ये है, जब 60 डिग्री का कोण हो तो 60 के सामने वाले भुजा को लिखना है √3, और ये 60 है और ये 90 है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो 30 के सामने वाले भुजा को 1 रखना है। इसको हम अगर अच्छे से बना के बता ही देते हैं आपको। ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा कितना? 30। तो 60 के सामने वाले भुजा को √3 और 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 रखना है। इसको हमेशा याद रखना है। 60 के सामने वाला भुजा हमेशा √3 होगा और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 होगा। उसी प्रकार से दूसरा एक त्रिभुज बनेगा। दूसरा में ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 के सामने वाला भुजा 1 और 45 के सामने वाला भुजा 1, तो ये 90 के सामने वाला भुजा हो जाएगा √2। पाइथागोरस लगा लीजिएगा। तो वही यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट था और कुछ भी नहीं था इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 25√3। बिल्कुल सिंपल है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किस तरह के सवाल में आपको प्रॉब्लम आता है वो सवाल हमें कमेंट कीजिए। मैं उसका जो सबसे बेहद आसान सॉल्यूशन होगा उसको मैं आपको बताऊँगा। चलिए, नमस्कार।